हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। टैरो एंड एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो आपका करियर, जॉब, पैसा, फाइनेंसेस एंड बिजनेस कैसा रहने वाला है इस महीने में, हम लोग उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टॉरस यानी कि वृषभ राशि। एंड अगर ऑटो डेप्ट का ऑप्शन, ऑटो डब्ड का ऑप्शन अगर आपको स्क्रीन्स में कहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे मेरी वॉइस मिसिंग है और कोई एआई एप्लीकेशन के जरिए इंग्लिश में चीजें आ रही हैं, तो आप लोग सेटिंग्स में जाके ऑडियो को हिंदी में कर सकते हैं जहाँ पे आप मेरे ओरिजिनल वॉइस को सुन सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से सेटिंग्स कर दी है, बट अगर स्टिल ये प्रॉब्लम इशू आपको दिखती है तो आप इस तरीके से सेटिंग्स में जाके ऑडियो में ऑडियो वाले जो वो टॉपिक आता है ऑडियो का, उसमें जाके आप हिंदी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको मेरी जो वॉइस है वो पता चल जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स सी टॉरस यानी कि वृषभ राशि के कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, करियर की आपकी थीम क्या होने जा रही है। टॉरस, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? लेट्स क्विकली चेक इन। तीन कार्ड्स निकालते हैं। ओके, एंटरप्राइज, हीलिंग, एक और कार्ड निकालेंगे। बैलेंस। सो एंटरप्राइज, हीलिंग और बैलेंस तो आपका थीम ऑफ द मंथ है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले आपके फाइनेंसेस इस महीने कैसे रहेंगे। टॉरस, द जस्टिस। ओके, जो लोग जॉब कर रहे हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स। और आपके बिजनेस के लिए क्या मैसेजेस हैं? एस ऑफ सोर्ड्स। सो थीम ऑफ द मंथ में तो टॉरस मुझे जो दिखाई दे रहा है कि इस महीने ना बिजनेस वाइज में भी मैं फील कर रही हूँ कि आप कोई चैलेंज लेना चाहते हो, या तो आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इस महीने में। बहुत ज्यादा अप्रैल के महीने में आपका मन करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। मे बी आप दूसरे लोगों को भी चैलेंज देना चाहते हो दैट यू आर द बॉस, एंड वहां पे भी आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपकी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सो अगर आप कुछ सोच रहे हो कि आप इधर भी इन्वेस्ट कर दो, उधर भी इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप इसके सरताज बन जाओ, तो वो चीज इस महीने थोड़ा कम नजर आएगा। बिकॉज जो टॉपिक में आप काम करना चाह रहे हो उस टॉपिक की नॉलेज आपको बहुत ज्यादा नहीं है। सो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो भी टॉपिक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। सेकेंडली, हीलिंग का कार्ड भी यहाँ पे आया है, एज यू कैन सी। तो हीलिंग का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके फाइनेंसेस पहले से तो बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, ये आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है। सो जो भी आप कर रहे हैं आपको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आपको और अच्छे से रिजल्ट्स मिले। तो जो आप कर रहे हो, अगर आप जॉब में कुछ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इस महीने आप बहुत एनर्जेटिक भी फील करते हुए दिखाई दोगे, यानी कोई ऐसे काम भी आप बहुत ज्यादा तेजी से करते हुए दिखाई दोगे जो शायद आपने पहले, तो आपको ऐसा थोड़ा सा लेथार्जी सा लग रहा था, बट नाउ यू फील कि आप वो काम आराम से कर रहे हो।
बैलेंस का यहाँ पे कार्ड ये आया है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को कंप्लीटली डिफरेंट रखना चाहिए। अगर किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है, सो वहां पे कहीं ना कहीं या तो पर्सनल से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या पर्सनल लाइफ में कुछ लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो शायद आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको उस चीज में ध्यान देने की जरूरत है। ओके, हम थोड़ा सा बात करेंगे आपके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये महीना ना थोड़ा सा एवरेज ही रहने वाला है आपके पूरे काम की तरफ। क्योंकि शनि का जो प्लेसमेंट हुआ है आपके 10th हाउस में, वो कहीं ना कहीं लकी तो है, बट लेकिन ये 11th हाउस में ज्यादातर सन, मरकरी, वीनस एंड राहु की जो साथ में जो प्लैनेट्स आए उसकी भी कहीं ना कहीं कंजंक्शन हो रही है, जिस वजह से आपको एवरेज रिजल्ट्स देगा, बिकॉज बहुत सारे प्लैनेट एक ही जगह पे हैं। ओके, बट एक चीज इस महीने आपको लगेगा कि आपको मेहनत करना है इस कोई भी पर्टिकुलर एरिया में। आपको ये महीना फील होगा कि अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में मेहनत तो देखो करना है। बहुत प्रेशर भी होगा काम का। सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि कोई भी प्रेशर अगर आप ले रहे हैं दैट्स फाइन, बट चैलेंजेस को आप उस तरीके से देखिए कि यह आपको ग्रोथ देगा। अगर आप उस तरीके से चैलेंजेस और प्रेशर को ले सकते हो तो ठीक है, बट प्रेशर को आप अगर ऐसे ले लो कि अभी मन नहीं कर रहा है, ये कैसे काम करने दे रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, इस तरीके से अगर आप काम को लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ही आपको नहीं देगा। आपको अपने जो सीनियर लोग हैं, जो आपके बॉस वगैरह हैं, उनके साथ ना एक अच्छा रिलेशन बना के रखना होगा, क्योंकि ये महीने में ना वो आपको कहीं तरह से टेस्ट करेंगे, ट्रिगर कर सकते हैं कुछ कुछ चीजों में, या तो ज्यादा काम दे देंगे। तो आपको उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके बॉसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, किस तरीके से ग्रोथ कोई चेंज अगर आप चाहते हो, लेट्स से आप एक इंक्रीमेंट चाहते हो, कुछ ग्रोथ आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपका इनके साथ जो रिलेशंस है, कॉर्डियल रिलेशंस है, ये बना के आपको रखना होगा। ओके, सो दैट आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मरकरी आपके 6th हाउस में है, जो 11th हाउस में पूरे रूलर, जो मरकरी जो रूलर है आपके 6th हाउस का, ये 11th हाउस में रहेगा पूरे महीने में, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैंने बोला कि जो आपके आसपास जो ऑफिशियल लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, बहुत छोटा छोटा, तो बट यू विल कम आउट ऑफ दैट। ओके, जबकि जुपिटर आपके साइन में प्रेजेंट है, जैसा आपको पता है कि जुपिटर का ट्रांसिट आप ही के साइन में हुआ था, तो उस वजह से आपके अंदर एक चीज होगा कि आप पीस यानी कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहोगे। आप किसी तरीके से विवादों से अपने आप को दूर रखना चाहोगे। आप बोलोगे कि नहीं, अगर ऐसा कुछ कोई बोल रहा है तो मेरी मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस महीने आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप बहुत ज्यादा अब मेहनत करोगे, मेहनत करते हुए दिखाई दोगे। मार्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक्टिव बनाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। अब बात आ जाती है टैरो रीडिंग्स में। तो टैरो रीडिंग्स में आपके हम फाइनेंसेस की कार्ड उठाते हैं, तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है फाइनेंसेस में। देखिए, फाइनेंसेस में ऐसा लग रहा है कि एक चीज आपको ध्यान देनी है, या आपको किसी को चीट नहीं करना है, ना ही आपको थोड़ा सा संभल के भी रहना होगा, बिकॉज बाकी लोग भी आपको चीट कर सकते हैं। कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपकी कुछ पूरी नहीं हुई है, कोई लीगल सिचुएशन में अगर आप लोग फंसे हुए फाइनेंसेस को लेके, तो उसका क्लोजर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस चीज का आपको खास करके, अगर आप कुछ नया एंटरप्राइज कुछ अच्छा खोलने वाले हो, तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पैटर्न। ओके, अब बात करते हैं आपके जॉब की। तो जॉब में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसका मतलब है कि जॉब में थोड़ा सा इस महीने लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बना रहता हुआ दिखाई दे रहा है।
लोग आपकी तरफ बहुत एग्रेशन में आएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, काम आपको सही से करने नहीं देंगे। जो आप काम करोगे उसके प्रति लोग आपके अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स खेलेंगे, आप ही को ब्लेम गेम करेंगे। तो ब्लेम गेम एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने में। सो थोड़ा सा वाद विवाद से दूर रहिए। मरकरी रेट्रोग्रेशन पीरियड में ऑलरेडी चल रहा है और कहीं ना कहीं इन लोगों के भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में या कहीं पे मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इन ये जो आपको बोलेंगे आप वो नहीं समझेंगे, आप जो इनको बोलेंगे ये वो नहीं समझेंगे। तो उस वजह से एक डाइकोटमी आ सकती है, डिफरेंसेस आ सकते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा आपके ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बहुत गर्म वाला मंथ है बिकॉज अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं 4 नंबर भी लेके आता है, दैट इज मून एनर्जी। मून एनर्जी कई बार क्या होता है, हिडन चीजें भी सामने लेके आता है। अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकली चार्ट के हिसाब से देखें तो 4 नंबर राहु का नंबर होता है और राहु बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनाता है, डर पैदा करता है, इल्यूजन्स बनाता है, एंजाइटी देता है। तो आपको थोड़ा सा ये मान के चलना है कि लोगों से आप बहुत ज्यादा वाद विवाद में ना आए, ठीक है। अब बात आते हैं आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है टॉरस, जिसका मतलब है कि बिजनेस में कुछ लोग ना आपके साथ काम तो करना चाहते हैं बट इनके माइंड में ना आपको लेके थोड़े प्रॉब्लम जरूर है। सो मे बी बिजनेस में आपको कुछ ऐसी चीजें पता लग सकती है जो आपको पहले नहीं पता थी। सो चीजें जो है आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा, अपने थॉट एंड अपनी कम्युनिकेशन को ध्यान देना होगा कि आप अपने थॉट्स में क्या सोचते हो, बिजनेस की आगे की पर्सपेक्टिव क्या है, और कम्युनिकेशन जो कर रहे हो क्या वो क्लियर कर रहे हो या नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है बिकॉज अगर इसमें आपने कोई लापरवाही की तो आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छे मुझे कार्ड्स नहीं नजर आएंगे। आपके लिए गाइडेंस टैरो से देखेंगे क्या आता है। Sometimes the best things are created from chaos. Okay. So yes, आपको ये बोला जा रहा है कि कभी कभी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां पे बहुत सारे लोग ना आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अभी मैंने बोला डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज आपको बहुत कुछ पता चल रहा है ना उन लोगों का कि ये लोग आपके लिए सही है या नहीं है, ये भी पता चल रहा है। सो अगर कुछ चीज क्रिएट हो रही है तो होने दीजिए बिकॉज इससे आपको ये पता चल जाएगा कि यार मैं जिस लोगों के साथ बैठ के एक काम करती थी या करता था वो लोग कहीं ना कहीं मेरे पीठ पीछे बातें भी करते हैं और मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। तो अगर कुछ चीजें ऐसी हो रही है तो होने दीजिए, वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको अवेयर कर रहे हैं कि आपको हर किसी को ना ट्रस्ट नहीं करना होगा, स्पेशली वर्क लाइफ में। ओके, सो यस दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टॉरस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हर बार मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।